आई थी उलहना लेकर के। मैया ने कहा क्यों लाला कन्हैया, आज क्या फिर कुछ गड़बड़ करके आया है? नहीं मैया, ये सब गोपियां ऐसे ही हमसे जलती हैं। मैया ने पूछा क्यों जलती हैं? जलने का कारण? मैया ये सब हमसे कहती है कि नाचो। ने कहा लाला बताओ ये गोपियां तुम्हारे साथ क्या करती हैं? भगवान कहने लगे मैया इनके अंदर प्रेम भी है हमारे प्रति, ये भी मैंने देखा है। ऐसे छिप छिप करके हमको देखती हैं। कहाँ है कन्हैया? चीत चोर। मैया जब मैं गोकुल की गलियों में घूमता हूँ तो ये गोपियां मुझको इशारा करके बुलाती हैं कि आओ कान्हा हमारे घर में आओ। चीत चोर तुम्हारे खाने को, चीत चोर तुम्हारे खाने को रखा है दही ठिकाने पे। चोर तुम्हारे खाने को रखा है दही ठिकाने पे। अरे मैया और क्या क्या, अभी तो एक बात बताई है ग्वालिनों की हमने। ये शिकायत हमारी करती है, मैं शिकायत नहीं करता। मैया ने कहा लाला तू ये सब बातों पर ध्यान मत दिया कर, ऐसे ही लोग हैं जलते रहते हैं, स्वभाव बन गया है। भगवान ने कहा हाँ मैया उसी गोपी के घर चलना है, क्योंकि आज जो गोपी घर में है वो बहुत होशियार बन रही है। वो कल वाली गोपी आज जमुना जल लेवे को गई, आज वो जमुना जल लाने गई है और वो गोपी घर है जो कल गई थी। तो आज चलो उसी के घर में। सब ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया वो गुस्साई होगी कहीं मारने न लगे। अरे बोले जब मौका हम मारने का देंगे तब तो मारेगी। चलो सब ग्वाल वालों को लिया, जैसे ही द्वार पर पहुंचे बोले मनसुखा आज तुम्हें घोड़ा नहीं बनना पड़ेगा। आज तो उसने द्वार खोल दिया है। वो गोपी बड़ी चालाक थी, उसने दरवाजा खोल दिया और दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही अंदर घुसेगा दरवाजा बंद कर लूंगी, ताला लगा दूंगी, भाग नहीं पाएगा। बढ़िया से रस्सी में बांध करके फिर घसीटते हुए ले चलूंगी और यशोदा से शिकायत करूंगी। बोलो भक्त और भगवान की। इधर भगवान ग्वाल वालों को लेकर के पहुंचे, दरवाजा खुला है, अंदर प्रवेश कर गए। ग्वाल वालों से कहा तुम लोग पीछे से आना, मकान के पीछे पहुंचना, मैं वहीं से फेंकता रहूंगा और तुम लोग खाते रहना, हमारी चिंता मत करना। कन्हैया पकड़े गए तब बोले हमारी चिंता मत करो, मैंने कह दिया है। भगवान जैसे ही अंदर घुसे, सामने आंगन में मटके रखे थे, कुछ ऊपर थे कुछ नीचे थे। ये गोपी ने दरवाजे बंद कर दिए जैसे ही भगवान अंदर पहुंचे। कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया, कुंडी लगा दी, बांधोगी?
मुझे संसार में कोई बांध नहीं सकता है। मैं तो बंधन वालों को बंधन से मुक्त करता हूं और तुम मुझे बांधने चली हो। अच्छा बांध लो। रस्सी बहुत मजबूत रस्सी ले आई थी, कहीं सड़ी उड़ी हो, झटका दे दे तोड़ दे। मजबूत रस्सी लेकर के आई। बोले ऊपर हाथ कर। भगवान ने हाथ ऊपर कर दिए। इसने लंबा खूब बढ़िया से लपेटा, पूरी ताकत लगा करके गांठ बांध दी। भगवान ने कहा बंध गया मैं? तुमने बांध लिया? गोपी ने कहा हाँ बांध लिया, चलो। जैसे ही लेकर के अभी अंदर ही थी, भगवान ने धीरे से ऐसे ऐसे हाथ घुमा दिया। बोले ये तो खुल गया। ये बोली चलो अच्छा हुआ घर के अंदर खुला, कहीं बाहर खोल के भाग जाता तो ये भी मैं भी बेवकूफ बन जाती। बताओ, भगवान ने कहा तुम्हें बांधना नहीं आता है, हमसे बांधना सीख लो। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे अरे गोपी, मुझसे बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, मुझसे सीख लो। सीखने में क्या है, मैं किसी से कहूंगा नहीं। समझ में आया कि सीख ही ले। भगवान ने कहा हाथ ऊपर करो। इसने भी हाथ कर दिए। बोले ऐसे नहीं, ऐसे हाथ मिलाओ, ऐसे करो। दोनों हाथ सबको आए। भगवान ने बांधना शुरू किया। बोले एक गांठ। गोपी तुम क्यों नहीं बोलती हो? गोपी बोली एक गांठ। बोले दो गांठ, दो गांठ, घुर्र गांठ, घुर्र गांठ। गोपी बोली कौन कौन सी गांठों का नाम सुना था, लेकिन घुर्र गांठ ये नहीं सुना है। ये कुछ खतरा करेगा जरूर मौका पा करके। सशंकित हुई गोपी, भयभीत हो गई। अरे बोले कन्हैया मैं सीख गई। भगवान ने कहा आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, पूरा ज्ञान ले लो। पूरा बांध दिया भगवान ने जोर से और कहा चलो पीछे दीवार के किनारे खड़े हो। दीवार के किनारे खड़ा कर दिया। वहीं पर एक चौकी रखी थी छोटी सी। बोले इसी पे खड़े हो जाओ। खड़ा कर दिया, हाथ ऊपर। पीछे ले जाकर के खूंटा लगा था दीवार में, उसी खूंटे में हाथ फंस गया। गोपी बोली अब सीख गई। भगवान ने कहा अभी एक मिनट रुको। चौकी नीचे से वो हटा दी। अब गोपी लटकी बेचारी हाथ बांधे ऊपर। अरे कन्हैया छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे, अब नहीं बांधूंगी, मेरा विश्वास करो। भगवान कुंडली खोले, अपना ग्वाल वालों को लिए। बोले भगो यहाँ से, अब काम हो गया है। नहीं वो गोपी आ जाएगी जो जमुना जल लेने के लिए कल फुका के बैठी थी। कल की गुस्से में है, आज बहुत मार मारेगी। भाग गए सब ग्वाल वाल। वो गोपी आई, उसने मटके रखे, पसीने से लसपस। और एक कपड़ा भगवान ने और चलते समय डाल दिया था उसके मुखमंडल पर। तो कपड़ा ऊपर से नीचे तक लटक रहा था, केवल पैर की उंगलियां थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ रही थी। इस गोपी ने जब देखा, बोले लगता है, जब पैर की उंगलियां देखी, बोले लगता है आज गोपी ने बांध के इसको टांग दिया है। इसने झट से मटके रखे और वही कोने में सांटी रखी थी, उठा करके सांटी दे गोपी के सड़ासड़, दे गोपी के सड़ासड़। आइए तुम मेरी ये गांठ खोल नीचे उतार, तो मैं बताती हूँ कि कैसे लटक गई। उस गोपी ने पर्दा हटाया। अरे बोले सच में गोपी है। नीचे उतारा और नीचे उतार करके फिर पूछा कैसे कैसे लटक गई। बोले चुप रहो,
जैसे तुम कल अपने मुंह में थुका करके बैठ गई थी वैसे आज हम लटक गई।